हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आज आप लोगों को चाल चाल समय दूरी यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस ये टॉपिक क्या करेंगे, पूरा आपको समझाएंगे, कवर करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन से पहले क्या क्या पढ़ना है और एनटीपीसी में कितने क्वेश्चंस आएंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारा डिस्कस हम करेंगे। तो अगर इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम क्या कि चाल समय दूरी यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस होता क्या है, इसके बारे में छोटी छोटी कुछ नॉलेज हम या कुछ कुछ जानकारियां हम ले लेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले हम चाल समझते हैं कि चाल होता क्या है। ध्यान से देखेंगे, चाल को हम आपको बता देते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या करते हैं, चाल बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, देखो स्पीड अलग होता है, वेलोसिटी अलग होता है। ठीक है, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, मतलब इसमें जो जिस चाल से चल रहा है उसी चाल में चलेगा, वो उससे ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है तो वो वेलोसिटी होगा। और अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब विस्थापन डिवाइड बाई समय अगर होगा तो उसको हम चाल बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो चीज़ होता है जो एक जगह से दूसरे जगह में कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना वो एक तरह से कि चेंज हुआ है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। और टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, चाल मिलेगा। टाइम तो आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। वैसे चाल का डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको चाल निकालने के लिए पूछा जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे कि अगर जैसे दो वस्तुएं हैं ए और बी, ध्यान से देखना, ए और बी है। ठीक, ए और बी है, इनकी जो स्पीड है, इसका स्पीड s1 है और इसका स्पीड क्या है, s2 है। ध्यान से देखना, तो ये अगर एक ही दिशा में चल रही हैं, ध्यान से देखना, ये दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी बोट और स्ट्रीम में पढ़ाया गया था कि जब धारा के साथ जाते हैं तो स्पीड प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं, जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जो इनका स्पीड होगा वो हम कह देंगे डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, स्पीड क्या कर लेंगे, डिफरेंस करेंगे। s1 माइनस s2 करोगे या तो s2 माइनस क्या करोगे, s1 करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, एक ही साथ अगर जा रहे हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में तो हम स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर विपरीत दिशा में है, ठीक है, विपरीत दिशा में है, जैसे ए इधर से आ रहा है, बी इधर से आ रहा है, ठीक है, तो दोनों कितना जल्दी मिलेंगे, दोनों कितना जल्दी मिलेंगे, तो s1 प्लस s2 कर देंगे, क्योंकि दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, मैं जो आपको समझा रहे हैं वो समझने की कोशिश करो। ठीक, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर हमारे पास दो चीज़ हैं, दो वस्तु हैं ए और बी, इनकी स्पीड s1 और s2 है। ठीक है, और अगर एक ही डायरेक्शन में ये चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कह रहा है कि ये आपस में मिलेंगे कब, या इनका मतलब कितना, एक तरह से कितने से चल रहे हैं, तो s1 माइनस s2 डिफरेंस कर देंगे। और अगर विपरीत डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इनको क्या कर देंगे, आप प्लस कर देंगे। ठीक है, s1 s2 करेंगे। और यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनका सापेक्षिक जो रिलेटिव है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इनकी जो सापेक्षिक चाल है, वो दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। लेकिन अगर वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनकी जो सापेक्षिक चाल है, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, दोनों को प्लस कर दे। आपको ऐसा लगेगा भी, जब कभी भी आप देखो दो बाइक वाले एक ही साथ चलते हैं
तो जो बाइक पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपस में देखता है तो उसको नहीं लगता है यार हम बहुत तेज़ जा रहे हैं, जबकि वो बहुत तेज़ जा रहा है, ठीक है। इसलिए उसको बहुत धीरे धीरे दिखाई देता है कि जैसे कोई अगर 70 से चल रहा है और एक बंदा उसके बगल वाला जो है वो 60 से जा रहा है, तो उसको 60-70 नहीं दिखेगा, उसको क्या देखो 60 से ये भी चल रहा है, 70 से वो भी चल रहा है, तो 60 और 70 तो दिखेगा नहीं, उसको कल 10 ही दिखेगा कि यार वो तो 10 की स्पीड से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो उसको 10 को दिखेगा, इसलिए वो लगेगा यार बहुत कम, क्योंकि वो खुद से ही चल रहा है। लेकिन अगर वही विपरीत डायरेक्शन में अगर आता है तो आप देखो बाइक कितना जल्दी से क्रॉस करेगा। इसका मतलब है उस समय क्या होता है, सापेक्षिक चाल जो होता है उस समय दोनों का चाल का क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। विपरीत डायरेक्शन में आएंगे तो बस आप प्लस करोगे, और अगर एक ही दिशा में जाएंगे आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो तीसरा पॉइंट हमारे पास है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि जब आपको मीटर पर सेकेंड दिया हो, ठीक है, और चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तब आप 18/5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे, 18/5 से। देखो ये भी कैसे आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। देखो मीटर पर सेकेंड है तो ये किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे पूछेगा तो ये कितने में हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। दूसरा अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर में दिया हो, इसको हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या लिखेंगे, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक रूट से ही निकाला गया है। जैसे देख लो, हम ये समझा देते हैं कि ये कैसे आया। देखो किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है वो देख लो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर लिख दो। 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, वो भी लिख दो। तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया, कैंसिल करते जाओ, ठीक। 2 5 2 से करोगे तो 18, ठीक। तो 5/18 लिखा है मीटर पर सेकेंड। मतलब समझे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में कितना सेकेंड, 3600। इसको कट किया तो कितना आया, 5/18, लेकिन ये कन्वर्ट किस में हो गया, मीटर पर सेकेंड में। अब अगर आपको मीटर पर सेकेंड दिया है किलोमीटर पर आवर, और याद करने का, याद रख लेना तरीका, याद करने का तरीका, तो छोटे से बड़े की बात करते हैं। मीटर पर सेकेंड क्या है, छोटा है, छोटी क्वांटिटी है, इसको हम बड़ी क्वांटिटी में चेंज करते हैं, तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। 18/5 ग्रेटर है 5/18 से, ठीक है, बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़े का मतलब है 18/5 ग्रेटर बड़ा है किससे, 5/18 से, ठीक। तो हम छोटे से जब बड़े जा रहे हैं तो बड़े से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब बड़े से हम छोटे में जा रहे हैं तो छोटे से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद करने का तरीका, ठीक है। ये बस इतना ही था इसमें। इसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन हमको पढ़ाना था, और हम अभी आपको थोड़ा सा रिलेशन पढ़ाएंगे कि इन सब में रिश्ता क्या है, वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये चीज़ पता चल गया कि आपको मल्टीप्लाई किससे करते हैं। अब देखो एक तो और फॉर्मूला जो एकदम मेन फॉर्मूला है, ध्यान से रखना इसमें, कि समय जो होता है, समय, टाइम, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल, ठीक। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा एक ही याद रखेंगे, एक ही। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो चाल बराबर इज इक्वल टू दूरी और डिवाइड बाई क्या, समय। 2 फॉर्मूला हो गया। तीसरा दूरी यहाँ से निकालना है हमको, तो दूरी रख दो, दूरी, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, समय इंटू चाल, ठीक, क्या, चाल। अब ध्यान से रखना, अब यहाँ से भी कॉन्सेप्ट आपको निकल के आएगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। अगर दूरी समान है, दूरी मान के चलो कांस्टेंट है, तो दूरी हम डिस्टेंस बोलेंगे इसको, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम स्पीड। तो कभी कभी इंग्लिश में ही बोलने लगते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा है, इसलिए इंग्लिश में आसान लगता है मुझे, बट हम हिंदी में बताने की कोशिश करेंगे, कहीं कहीं इंग्लिश भी आ जाएगा। अब देखो दूरी की बात कर रहा है, दूरी अगर समान है, ठीक है, जैसे मान लो 10 किलोमीटर है, 2 बंदों को जाना है, ठीक, दूरी समान है, ध्यान से देखना, दूरी मैंने क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया, मतलब ये क्या है, c है। अब टाइम को t मान लेते हैं,
वेलोसिटी को, जो चाल स्पीड को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, ठीक है, स्पीड को क्या मान लेते हैं, v। अब ध्यान रखना कि चलना इन दोनों को एक कोई भी चीज़ है, मैं उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं कि आप जनरली देख के क्या समझोगे या जनरली देख करके क्या आइडिया लगाओगे, ठीक है। अगर किसी भी बंदे का, ध्यान से रखना, वेलोसिटी बढ़ाओगे, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ाओगे मतलब वेलोसिटी स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम उसको हमेशा क्या लगेगा, कम लगेगा। देख लो, ठीक है, कह रहा है टाइम और वेलोसिटी को जब स्पीड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, कांस्टेंट एक डिस्टेंस आ रहा है। अगर जैसे एक दो बंदे हैं, एक बंदे की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, एक बंदे की 30 किलोमीटर पर आवर है, तो जो 30 किलोमीटर वाला है वो तो कम समय लेगा ना पहुंचने में। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो याद रख लेना टाइम कम लगेगा। दूसरी बात, अगर टाइम ज़्यादा है तो स्पीड कम है, ठीक है। टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब है स्पीड क्या है, कम है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये दिमाग में आप रखेंगे कि जैसे दो लोग चल रहे हैं, एक की स्पीड 20 की है, एक की 25 की, तो सीधी सी बात है किसको टाइम कम लगेगा, किसको ज़्यादा लगेगा, तो 25 वाले को ज़्यादा लगेगा, 20 वाले को कम लगेगा, सॉरी 20 वाले को ज़्यादा लगेगा, 25 वाले को कम लगेगा, क्योंकि 25 वाले की जो स्पीड है वो एज़ कंपेयर 20 वाले से क्या है, ज़्यादा है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। याद रख लेना यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर डिस्टेंस की बात करते हो, इन दोनों का क्या है, अगर कोई बंदा कांस्टेंट स्पीड मतलब स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है या स्पीड बढ़ रही है, सॉरी स्पीड बढ़ रहा है या टाइम बढ़ रहा है, कोई एक चीज़ बढ़ेगा तो उसकी डिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा। कोई जैसे कोई बंदा 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है तो 1.5 घंटे में क्या होगा, 2 किलोमीटर से ऑब्वियसली क्या करेगा, ज़्यादा जाएगा, मतलब टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा तो भी क्या बढ़ेगा, स्पीड के साथ साथ टाइम। स्पीड अगर बढ़ेगा तब भी वो डिस्टेंस क्या करेगा, ज़्यादा कवर करेगा। जैसे दो लोग हैं, एक 20 के स्पीड से चल रहा है, एक 30 के स्पीड से चल रहा है, जितने समय में 20 जाकर के जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतने समय में जो ए वाला है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, एज़ कम्पेयर टू क्या है, ज़्यादा है। तो आप ये फॉर्मूला जो है इतना, ये 3 फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला आप याद रख के तीनों को बना सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ समय निकालना था, दूरी बटा चाल, और यूनिट की भी बात होती है बहुत ज़्यादा। यूनिट देखो यहाँ पे दूरी है तो 1 किलोमीटर मान सकते हो या तो मीटर मान सकते हो। नीचे वेलोसिटी है तो समय का जो आएगा, समय का आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर या तो मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर आप किलोमीटर से किलोमीटर काटो या तो आर से, सॉरी किलोमीटर से किलोमीटर काटो या मीटर से मीटर काटो, तो ये आर ऊपर चला जाएगा, सेकेंड। समय की यूनिट क्या हो जाएगी, या तो घंटा होगा या तो सेकेंड होगा। चाल की मीटर पर सेकेंड होगा या किलोमीटर पर आवर होगा। दूरी की मीटर होगा या किलोमीटर होगा, ठीक है। वो हम निकाल के भी बता सकते हैं, या तो वैसे आपको आता है, वो सब एग्जाम में आने वाला नहीं है। एग्जाम में केवल क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसी बेसिस पे आएंगे, ठीक है। जब तक ये सब चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, देखो ये सब चीज़ अगर समझ जाओगे अच्छे से तो जितने भी न्यूमेरिकल करोगे उसमें तुम देखते ही न्यूमेरिकल को समझ जाओगे पहले करना क्या है, मुझे क्या चीज़ पूछ रहा है क्या नहीं। इसमें आधेतर तो पता नहीं चलता है कि यार करना क्या है, तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ गलत मार के आ जाते हैं, अपने दिल को सुकून लेने के लिए गलत करके आते हैं कि यार हम तो 85 अटेम्प्ट करके आए हैं, 90 अटेम्प्ट करके आए हैं। देखो अटेम्प्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर अटेम्प्ट ज़्यादा करके सिलेक्शन दिला सकता था तो तुम 100 करके आते, ठीक है। 100 इसलिए नहीं करके आते, सब लोग समझ जाएंगे यार गलत करके ही आया है, ठीक है। तो आप अटेम्प्ट से मतलब मत रखो, आप जितना करो उतना एक्यूरेट करो, मेरे कहने का यही मतलब। वो आपके लिए और बेटर हो जाएगा। आप 90 की जगह 70 करो, 70 सही होना चाहिए, ठीक है। 85 करो, 85 सही होना चाहिए। जितना ज़्यादा सही करोगे वो आपके लिए बेटर होगा फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए। या तो फिर अगर आप 90 करके आओ, 50 सही है, 40 गलत है और नेगेटिव आकर के नीचे आ जाओगे, जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें अगर आपने गलती नहीं किया है, आप 60 भी करके आ रहे हो तो नॉर्मलाइज करोगे तो और ऊपर जाओगे, क्योंकि आपने मिस्टेक किया ही नहीं है। तो इसलिए गलती नहीं करना है, हमको हर एक चीज़ समझना है। चलिए अब चलते हैं, हम आपको पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे इसी बेस पे।
देखो भाई, देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन अब कह रहा है यदि एक मोटर कार 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करती है तो चाल, तो इनके जो चाल है वो आपको बताना है किसमें, किलोमीटर पर घंटा में चाल हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि चाल का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो हम जानते हैं कि चाल जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। ठीक, तो दूरी है कितना, डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 300 मीटर, तो 300 टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड। ठीक है, ये मीटर है, ये सेकेंड है, इसलिए अब इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ये कट जाएगा, 2 से 2 कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। देखो 15 ऊपर मीटर, मीटर नीचे सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, तो चाल की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको बोला है मीटर पर सेकेंड में नहीं चाहिए, हमको बोला है किसमें, किलोमीटर पर घंटा में चाहिए। तो अब देखो, अगर 15 है, मैंने आपको बोला है छोटे से बड़े जाएंगे तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े तो बड़े से बड़े में, बड़े से छोटे तो छोटे से। ठीक, तो जो चीज़ बाद में आ रहा है हमको उसी से करना है। तो यहाँ बड़े से आ रहा है, ठीक है, छोटे से बड़े, तो बड़े से करेंगे तो बड़ा क्या होगा 18/5 हो जाएगा। ठीक, तो 5 3 जा 15। अब ये चीज़ किलोमीटर पर आर में होगी। ठीक है, किलोमीटर पर आर में ही पूछा है, किलोमीटर पर घंटा में पूछा है, तो 18 तिया क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आर, यानी क्या हो जाएगा किमी पर घंटा। ये आपका रहा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले चाल निकालेंगे। देखो बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला तो मैंने अभी सिखाया आपको, फॉर्मूला से यहाँ आ गया, उसके बाद कैसे चेंज करना है ये भी, क्योंकि देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस में पक्का है आपसे, अगर मीटर पर सेकंड में निकल के आ रहा है तो किलोमीटर में पूछेगा, किलोमीटर में आ रहा है तो मीटर पर सेकंड में पूछेगा, और अगर ऐसा नहीं पूछ रहा है तो याद रख लेना एक क्वांटिटी आपको मीटर में दिया रहेगा और दूसरी इसको घंटा में दे देता है, या इसको सेकंड में उसको किलोमीटर में दे देता, तब भी आपको काम वही चीज़ करना है। ठीक है, हमको हमेशा जब भी ये चीज़ लगाएंगे, ये सब चीज़ निकालेंगे, तो क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। अब एक सेकेंड है तो दूसरा MKS ही होना चाहिए, क्योंकि मीटर किलोग्राम सेकेंड वो आप सिस्टम फिजिक्स में जानते होगे, जब हम फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे तो पूरी सिस्टम पढ़ा देंगे कि उसमें यूनिट कैसे होता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। अब देखो ये भी सेम एट इज इट वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको चाल पहले से दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में दिया है, हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, मतलब किलोमीटर घंटा में निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया मीटर पर सेकंड से किलोमीटर बड़ा है तो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, मल्टीप्लाई हमेशा किससे कर लेंगे 18/5 से, मैंने आपको बार बार बोला है। ठीक है, ठीक, बार बार मैंने बोला है जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18/5 ग्रेटर है 5/18 से, दिमाग में रखना। अब देखो, अब ज़रा कट करते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 18 6 108 होता है, 8 लिख लेंगे, कैरी कितना जाएगा 10, 18 1 18 और 10 करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक, डिवाइड बाई कितना 5। अब कट करो, 5 1 5, 5 5 25, 28 में से 25 जाएगा 3 और 8 का 38, 5 7 35, बचा कितना 3 को पॉइंट लगा के यहाँ पे वहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, 5 6 30। अब आएगा आपको ये किलोमीटर पर आवर में 57.6, दैट इज योर आंसर इज 57.6, दिस इज सी। क्या है ये, सी है। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका क्या है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो, अब कह रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 36 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। ठीक, को हमको मीटर पर सेकंड में कह रहा है क्या होगा, इसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में क्या होगी।
तो मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर घंटा, मतलब किलोमीटर घंटा मीटर पर सेकंड में बदल रहा है, मतलब बड़ा से छोटा में जा रहा है, तो हम छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू है 36, कुछ नहीं करना है इसमें, छोटे से मल्टीप्लाई 18/5 नहीं, 5/18। ठीक, ये छोटा होता है। देखो आपको दो चीज़ लिखना है पहले, 18/5, 5/18। अब देखना है कि छोटे से बड़े में जा रहे हैं कि बड़े से छोटे में। भाई किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, तो जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो छोटा ये है, छोटे से मल्टीप्लाई। जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो बड़े से मल्टीप्लाई। आपकी मर्जी। ठीक, 18 1 × 18, 18 2 × 36, 5 2 × 10, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड कौन सा आंसर है? सॉरी, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। और याद रख लेना 36 है, तो 36 तो होगा नहीं क्योंकि चेंज किया है मैंने। 3.6 और ये, जब कभी भी छोटे से बड़े की बात करेंगे तो बड़ा ही आंसर आएगा, उससे बड़ा आएगा। और जब बड़े से छोटे की बात करेंगे तो उससे कम आएगा, 36 से कम आएगा। तो 36 से कम में एक 10 था, 36 से कम एक 3.6 था। तो यही दोनों आंसर हो सकते थे सही, एक क्लू बता रहे हैं, अदरवाइज बाकी तो गलत ही थे क्योंकि उससे ज़्यादा है। ठीक, तो आप ये चीज़ याद रख लेना, छोटा बड़ा वाला कॉन्सेप्ट याद रख लेना। छोटे से बड़े, लास्ट में बड़ा आ रहा है, बड़े से मल्टीप्लाई। बड़े से छोटा, लास्ट में छोटा आ रहा है, छोटे से मल्टीप्लाई। इन दोनों में बड़ा छोटा आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। ठीक, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। अब देखो, एक व्यक्ति 10 मिनट में, पहले याद रख लेना ये सब चीज़ें। मैं आपको एकदम इजी क्वेश्चन अभी पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, अब आपके लिए मुझे नहीं मालूम। आपको आसान अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको एकदम हार्ड जो कठिन क्वेश्चन है वो। और ये मत सोचना कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये सब भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन उस समय तुमको ही नहीं आएगा वो चीज़। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया उसमें। आप छोटी छोटी चीज़ों को जब तक नहीं जानोगे, तब तक, जब तक नहीं सीखोगे, तब तक बड़ी जो क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन उसको नहीं लगा पाओगे। आप बड़े पे अटेम्प्ट पे मत जाया करो, सबसे पहले इसको इतना प्रैक्टिस कर लो कि वहाँ जाते जाते हमको उसमें जो चीज़ें, देखो बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिला करके ही बने होते हैं वो बड़े। ठीक है, बस यहाँ पे डायरेक्ट दिया है, वहाँ पे डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आपको दिया रहेगा। आपको डायरेक्ट समझना है, उसको पढ़ के समझना है कि उसमें क्या क्या चीज़ दिया है। इसलिए प्लीज़ आप सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि देखो अभी एग्ज़ाम दिसंबर में है। आप धीरे धीरे करके एकदम मेहनत कर लो, ताकि नवंबर जाते जाते पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो, अच्छे से कर लो। ठीक है, और दिसंबर में एग्ज़ाम में बैठो और पास कर जाओ बस। अब देखो इसमें कह रहा है भाई हमको, एक व्यक्ति है जो 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। याद रखना, 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर हमसे बोला है कि उसकी गति हमको निकालना है किलोमीटर पर घंटा में। ठीक है, अब ध्यान से देखने ला, टाइम यहाँ पे क्या दिया है भाई? सबसे पहले टाइम क्या दिया है? टाइम दिया है 10 मिनट। ठीक है, 10 हमको क्या दिया है? 10 मिनट दिया हुआ है। ठीक, 10 मिनट। अब कह रहा है डिस्टेंस, दूरी कितना दिया है? डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस 1 किलोमीटर दिया है। ठीक है, ये तो सही है, हमको किलोमीटर में पूछा था, ये तो किलोमीटर में है। गड़बड़ी यहीं पे हो रही है। ठीक, किसमें? 10 मिनट में। अब ध्यान से देख लेना, 10 मिनट में कितने घंटे होते हैं हमको वो निकालना है। याद रख लेना, हम आपको सिखा रहे हैं एक तरीका कैसे आपको करना है। ठीक, अब सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे कि 10 मिनट में कितने घंटे होते हैं वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 घंटे में कितने मिनट। 1 घंटे की अगर हम बात करें तो सबको मालूम है 60 मिनट। ध्यान रखना, 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट। तो सीधी सी बात है, अगर हम 1 मिनट की बात करेंगे कि 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1 मिनट, तो हम इसको 1 × 60 लिख सकते हैं। ये 60 से इधर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/60 घंटा। ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूँ। देखो, जब 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो
1 मिनट में कितने घंटे, उसका उल्टा रिलेशन बना दो। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 1 पैसे में कितने रुपए, तो 1 को डिवाइड कर दो 100 से 1/100, क्योंकि 1/100 1 पैसा में कितना रुपया, तो 1/100 मतलब 100 का 1 भाग, वही 1 पैसा 100 पैसा हो जाएगा, तो ऊपर 100। देखो अगर यहीं पे मैं बोलूँ 1 मिनट में 1/60 घंटा, अगर मैं बोलूँ 60 मिनट में कितना घंटा, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 1 था तो 1, 60 रहता तो 60/60 कितना हो जाता, 1 घंटा। आपको सही है भाई, 60 मिनट में 1 घंटा। तो सिमिलरली 1 मिनट में पूछा तो 1/60 घंटा, 10 मिनट में पूछे तो 10/60 घंटा, 50 मिनट में पूछे 50/60, 20 में पूछे तो 20/60। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 10 दिया था तो हम लिख सकते हैं क्या, 10/60। अब ये हो गया घंटा में, ठीक, घंटे। अब हमको निकालना है क्या, गति निकालनी है। तो चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी। आप लोग ट्रिक की बात मत करो, ट्रिक अभी समझाएंगे। दूरी बटा समय, और दोनों किस में होने चाहिए, देखो या तो तुम इसको मीटर में चेंज कर लेते, तब भी यहाँ पे मिनट था तब सेकंड में ले जाना पड़ता, उसको कन्वर्ट करने के जब निकालते तो मीटर पर सेकंड में आता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता किलोमीटर पर किसमें, आर में। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, इसी को घंटे में चेंज कर दिया है। अब देखो अपने आप यूनिट भी अपने आप निकल के आएगी, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो अब देखो डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, लिख दो भाई 1 किलोमीटर, नीचे 10/60 घंटा। ठीक, 0 से 0 कैंसल, ये 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 6 किलोमीटर है तो किलोमीटर, नीचे घंटा है तो घंटा। यहाँ पे आप किलोमीटर लिख लो हिंदी में भाई, इंग्लिश से दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 6 किमी डिवाइड बाई कितना, घंटा, ऑप्शन में बी है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर पर आवर आपको आ गया। देखो यूनिट भी किलोमीटर पर घंटा आ गई। ठीक, तो चाल की जब भी बात करेंगे तो चाल में डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये सब सारी चीज़ें आप समझेंगे। तो ये आपका आया कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो करा, एक कार जो है ए से बी तक 55 किलोमीटर की गति से जाती है, 3 घंटे लेती है, ए से बी तक की 3 घंटे लेती है, तो ए से बी तक की दूरी बताओ। ध्यान से देखना है, मैं पहले फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। इसकी जो स्पीड है, कार की जो स्पीड है वो 55 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और जो टाइम ली है इसने जो टाइम ली है वो 3 घंटे का ली है। ठीक, तो सबको मालूम है समय जो होता है वो दूरी और चाल का रेशियो होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर दूरी निकालोगे तो इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूरी इज इक्वल टू हो जाएगा समय गुने में क्या, चाल। समय और चाल का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब याद रख लेना समय और चाल की यूनिट सेम होनी चाहिए। कह रहा है ये किलोमीटर पर आवर है, पर घंटा है, और ये 3 घंटा, दोनों मतलब सेम है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 55 किलोमीटर पर आवर इंटू 3 आर, आर से तो आर कैंसल। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 16 किलोमीटर है तो किलोमीटर, मतलब कि दूरी आई हमारी कितनी, जो दूरी है डिस्टेंस है वो आई आपकी कितनी 165, यानी ऑप्शन डी ऑप्शन आपका क्या है, एकदम सही आंसर है। ठीक है, याद रख लेना जब कभी भी आप निकालोगे न्यूमेरिकल, जब भी सॉल्व करोगे तो सारे की क्वांटिटी जो है वो सेम होना चाहिए। MKS में है, मीटर किलोग्राम सेकंड में है तो मीटर किलोग्राम सेकंड में होना चाहिए। और अगर इसमें है बड़े वाले में जो है आपका किलो, इसमें
अगर उसमें से चेंज है, देखो क्योंकि यहाँ पे घंटा तो कोई बात नहीं, सही था, ठीक। अदरवाइज किसी में अगर यहाँ पे मिनट होता, यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता, तो हमको सबसे पहले चेंज करना पड़ता, उनको सेम क्वांटिटी में हम लाते, ठीक। तो आपका आंसर क्या है? डी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखो इसमें कह रहा है एक स्कूटर 1.4 लीटर में, मतलब 1.4 लीटर पेट्रोल से 46 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक। तो 2.1 लीटर पेट्रोल से कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। ध्यान से देखना इसमें। तो सीधी सी बात है, इसमें दिया हुआ है कि 1.4 लीटर पेट्रोल से कितनी दूरी तय करती है? 46 किलोमीटर। अब हमको चाहिए कितना? 2.1 लीटर पेट्रोल से कितनी दूरी तय करेगी? तो देखो 46, या तो एक और तरीका है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, यहाँ से 1 लीटर पेट्रोल का निकाल लो। 1 लीटर पेट्रोल से कितनी दूरी तय करेगी वो? तो 46 डिवाइड बाई 1.4। अब 2.1 लीटर से कितनी जाएगी वो देख लो। तो 46 इंटू 2.1 नीचे 1.4, ये तो कट जाएगा, ये पॉइंट हटा दो। 7 2 जा 7 3 जा, ये कट कर दो, 21 नहीं 23, ठीक। तो ये कितना आ गया? 23 इंटू 3, मतलब 69 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक। तो 69 आपका क्या था? फाइनल आंसर था। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग क्वेश्चन 6 प्रश्न का एकदम डिटेल में आंसर समझ लिया और उसको समझा। इसके बाद और स्पीड हाई जो था आपका किलोमीटर, ये एक तरह से स्पीड, टाइम और वेलोसिटी, सॉरी स्पीड जो है, आप डिस्टेंस मतलब दूरी, चाल, समय, वो क्या होता है उसके बारे में भी आप समझे, कैसे कन्वर्ट करते वो भी आप समझ लिए, कुछ क्वेश्चन समझ लिए, और बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम करा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।